दिलान, रुको, आओ बात करते हैं। मैंने कहा रुक जाओ। प्लीज बात करो मुझसे। इतनी देर से तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला। देखो, अगर चीखना है तो चीख लो, लेकिन प्लीज कुछ तो कहो दिलान। क्या फायदा? क्या तुम सुनोगे मेरी? हाँ, सुनूंगा। पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पुरसुकून होने का कह रहे हो? सही कहा, हमेशा मैं पुरसुकून रहूं। गुस्सा करने का हक तो सिर्फ बारान काराबी साहब को है ना, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं काराबी हूं ना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मान लूं कि बारान काराबी मर भी सकता है, ये भी मान लूं कि वो जेल भी जा सकता है। दिलान तो हर दुख सह लेती है ना, हर जुल्म बर्दाश्त करना आता है उसे, हर बात माफ कर देती है, क्योंकि मैं तो पत्थर की बनी हूं ना। मेरे तो कोई जज्बात ही नहीं, इसीलिए मुझे हमेशा पुरसुकून रहना होगा। अगर मैं वहां ना आती तो क्या करते तुम? मार देते हसन को, ऐसा ही है ना? उसके बाद क्या होता? मैं तुम्हें बताती हूँ। मीरान बिन बाप की जीता और तुम मुझे भी तन्हा छोड़ जाते। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बारान? ये सब मुझे क्यों झेलना पड़ता है? मीरान को और मुझे तन्हा छोड़ जाने का हक किसने दिया तुम्हें? ठीक है, हर बात दुरुस्त है। अच्छा फिर? मगर क्या बदल जाएगा ऐसा कहने से? हमारी कितनी बार यही लड़ाई हो चुकी है, क्या बदला? कुछ भी नहीं। मैं अब दुरुस्त नहीं होना चाहती हूँ बारान। मुझे सही होने की तन्हाई नहीं चाहिए, इस बेबसी का बोझ नहीं चाहिए मुझे। या अल्लाह, मेरी आवाज को काबू में रखना। मगर गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों की? इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वादा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वादा है। यकीन करो, कभी तुम मेरे बगैर नहीं रहोगी और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। बारान, हमारे साथ ऐसा मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता। नहीं करूंगा, वादा है। नहीं करूंगा।
अरे रुको, हंस क्यों रही हो? तुम्हारे ख्याल में मुझे केक देखकर क्या याद आ सकता है? पता नहीं, क्या याद आ सकता है? वही बात जब तुमने केक में अंगूठी छुपाई थी और वही अंगूठी जवेरिया के केक के हिस्से में से निकल आई थी। क्या बुरा वक्त था वो यार। हमारी वजह से जेवतित भाई और भाभी की शादी भी बर्बाद होने वाली थी। वाकई मत पूछो हारून, उस दिन तो बहुत सी बातें हुई थी। वो वाकयात तो एक तरफ, अब ऊपर से तुम्हारे बाबा। एक लम्हे के लिए लगा कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा शक एक लम्हे के लिए भी नहीं हुआ। मैं जानती थी कि हम कभी भी एक दूसरे से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुझे भी मालूम था जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं। चलो आओ मिलकर केक खाते हैं। जेवतित भाई, केक पसंद आया ना? वाह मेरे भाई, क्या केक है, लेकिन ये बहुत खुश्क है। कोई मशरूब है क्या? तुम रुको, जवदत मैं लेकर आती हूँ। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अरे ये ले लो, ये मैंने अभी तक पिया नहीं है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया अरे तुम्हारा। जेवदत ले लो ना, मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुबह से तुम पर नजर रखी हुई हूँ मैं। इंसानियत दिखाई, तुम्हें दावत दी, अब ताई कपड़े ये सब बहाने बनाकर मेरे दिमाग से खेलने से पहले यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना बहुत बुरा होगा, समझ रही हो? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से बाहर। मेरी जान। बहुत शुक्रिया मेरी जान। परवीन कहाँ चली गई? हाँ अच्छा, चली गई। मुझे नहीं मालूम क्यों चली गई। उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा उसने। अच्छा भाई शायद तो फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। तो मुझे जाने दो, रोको मत, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। अच्छा। उसे अस्पताल ले गए। आकिफ हमें इत्तला कर देगा, हम खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस उम्र में भी क्या कुछ देखना पड़ा। मैं ये सब कैसे सहूंगी बेटा? बतौर माँ अपने बेटे के गुनाह को दिल में कैसे सहूंगी बेटा, कैसे? अब ठीक है ना अम्माजान? मैं कैसे ठीक हो सकती, कैसे? एक बेटा मौत से लड़ रहा है, दूसरा बेटा उसी की वजह से परसों जहन्नुम में जीता रहा। मेरी बहू और मेरा पोता अभी ऐसे कामों से जिन्हें दूर होना चाहिए था, वो जान लेने पर उतर आए। हम दुश्मन दुश्मन कह के लड़ते रहे, और असल दुश्मन तो हमारे अपने ही घर से निकल आया। लेकिन नहीं नहीं, ये कसूर मेरा है, ये सब मेरा ही कसूर है, ये सब मुझे ही भुगतना चाहिए था। वो जिंदा है? नहीं मालूम मुझे। आखिर है तो मेरी औलाद ही, फिक्र तो होगी। अपने वजूद से निकली हुई वो जैसी भी हो, डर लगे तो आकर गले लगे, खुश हो तो लिपट जाए, अपने नन्हे हाथों से आपका हाथ थाम ले। अपनी औलाद को मिटा देने के लिए दिल को सीने से नोच कर फेंकना पड़ता है। अगर आप चाहें तो अस्पताल ले चलूं आपको? नहीं नहीं, पहले बारान और मेरी बहू का आने दो, फिर हम घर ही जाएंगे बेटा। हसन, वो बचपन में बहुत हंसमुख था और तुम बहुत संजीदा थे। कितने मासूम थे तुम दोनों। पता नहीं मैंने उसे कब खो दिया, वो कब अपने ही भाई का इतना बड़ा दुश्मन बन गया।
उसके दिल में हसद के बीज कब फूट पड़े और मुझे खबर तक ना हुई। बेटा, बेटी, मेरा बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी अम्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।